सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, दिमाग खुद का आपको कभी हारने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के स्वामी बुध जो कि भाग्य भाव में स्थित है सूर्य के साथ में, तो यहाँ पर सूर्य और बुध का एक साथ में होने से बुध अतिथि योग भी बना है और साथ ही साथ भाग्यवशात आपको बहुत अच्छे काम करने के मौके मिलेंगे। भाग्यवशात अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियां बनेगी और मंगल भी जो कि राशि के अधिपति हैं वो लाभ भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर एक केंद्र के स्वामी मंगल लाभ भाव में, साथ ही साथ दूसरे त्रिकोण के स्वामी शनि, उनकी भी दृष्टि लाभ भाव पर है और साथ ही साथ जो लाभ भाव के स्वामी है वो भाग्य भाव में स्थित होकर के फल दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है उनके लिए ज़बरदस्त संभावनाएं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की, नया काम मिलने की, नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने की या कोई टेंडर ओपन होने की। आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें या फिर माइनिंग एंड हर्बल का कामकाज करते हैं, फायर डिस्टिंग्विशर्स का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर से संबंधित कामकाज करते हैं, और या फिर वे लोग जो कोई मटेरियल का कामकाज करते हैं बिल्डिंग मटेरियल के लिए, चाहे वो प्लाईवुड हो सकता है, चाहे वो रेती हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, बजरी हो सकती है। तो सब मिला करके यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ काफ़ी रहेगी, एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा और आप जहाँ भी फ़ायदा देखेंगे, जहाँ भी आपका काम अटकेगा वहाँ हाइपर होकर के उस स्थिति से निकलने का प्रयास करेंगे और जीत जाएंगे। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो टेक्सटाइल का काम काज करते हैं, मोबाइल फ़ोन का काम काज करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस से जुड़े हुए लोग हैं या फिर छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन सभी लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही सुखद है। और यहाँ पर आप में जो टेक्सटाइल का काम काज करते हैं, कागज़ का काम करते हैं या कोई भी ढंग से प्रिंटिंग का कामकाज करते हैं, आपके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका कामकाज बढ़ेगा, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और जो आपके ड्यूज़ हैं उनको भी आप एक लिस्ट बना करके फॉलोअप कीजिए, उसमें से भी काफ़ी कुछ आपको मिलने के योग है। और आप में से वे लोग जो किसी न किसी ढंग से लोन की प्राप्ति चाहते हैं, लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको लोन मिल सकता है, अतः लोन मिलने की संभावनाएँ भी है क्योंकि आपका काम बड़ा होने वाला है। अब वे लोग जो टेक्निकल सर्विसेज देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और या फिर मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संभावनाएं बनी हुई है, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और इस भाव के अधिपति बृहस्पति हैं जो कि वापस सेकंड हाउस को देखते हैं। लाभ भाव में स्थित मंगल की भी दृष्टि सेकंड हाउस पर है, शनि की दृष्टि भी सेकंड हाउस पर है। ऐसी स्थिति में आप जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं वो गोल्ड में कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं, कॉपर में कर सकते हैं, और जो लोग को बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कामकाज करते हैं उनको सीमेंट या फिर जो स्टील है उससे संबंधित स्टॉक करना फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ आप में वे लोग जो कोई कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पीली दाल में, लाल मसूर की दाल में, गुड़ में, और या फिर आपको कोई टेक्निकल स्टील उद्योग या सीमेंट उद्योग हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा, या उसमें कमोडिटी अगर है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको प्लाईवुड इंडस्ट्री में, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई भी इंडस्ट्री में, हार्डवेयर जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना या सीमेंट या स्टील उद्योग में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ आप बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में, फाइनेंस की कंपनियों में, बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर वो इंडस्ट्री जिसमें सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स आता हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर मार्केट के थ्रू। ये स्थिति आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, लाभदायक रहेगी। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति शनि है जो एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। इस स्थिति को राजयोग कहा जाएगा। 4th हाउस में सुख भाव में राहु विराजमान है, बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है और वो बृहस्पति भी त्रिकोण भाव के अधिपति है। सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव के भी अधिपति है। ऐसी स्थिति में आपके परिवार में समृद्धि बढ़ेगी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप जो खरीदना चाहते हैं या आपके परिवार के वर्चस्व की रक्षा होगी, वर्चस्व बढ़ेगा।
आप लोगों का परिवार समझदार लोग या पढ़े लिखे लोगों की श्रेणी में आएंगे। आज के युग में जो व्यक्ति पैसा कमा सकता है, जिस व्यक्ति के पास पैसा है, उसे ही बुद्धिमान, उसे ही समझदार माना जाता है। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा कमा नहीं सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ दिखावा बुद्धि का कर सकते हैं, उससे आपकी दुनिया नहीं चलेगी, ना लोग आपको सम्मान से देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो ये समय काल है, वो आपके घर में कोई न कोई ढंग से संचार माध्यम की उपलब्धि कराएगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, घर परिवार में वंश वृद्धि हो सकती है, या घर परिवार में किसी की बहुत अच्छी नौकरी लग सकती है, या फिर आप जो एफर्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, वो बिजनेस बहुत स्पीड से भागने लग जाए, उससे भी स्थितियाँ बहुत अच्छी डेवलप हो सकती है। तो सब मिलाकर के अगस्त महीना आपके परिवार में इम्प्रूवमेंट आएगा, सक्सेस की स्थिति बढ़ेगी, वर्चस्व बढ़ेगा और आप लोगों की स्थिति और ज़्यादा बेटर ढंग से डेवलप होगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से, 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो अष्टम भाव में विराजमान है, और साथ ही पंचम भाव में शनि महाराज विराजमान है, जो कि वक्री है। तो ज्योतिष का एक सिद्धांत है, जो पापी ग्रह होते हैं जब वो वक्री होते हैं अति क्रूर हो जाते हैं, और जो सौम्य ग्रह होते हैं वे वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर शनि महाराज 13 जुलाई से लगा करके 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। वहाँ तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि 4th हाउस का रिजल्ट आपको देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, उन लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन शनि यहाँ पर राजयोग की स्थिति पैदा करेगा, अर्थात आपकी शिक्षा में जो आप सोच रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन आपको मिल सकती है। जो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ मामलों में या कुछ जो अंकों से ही लोगों की स्ट्रीम लाइन उनसे छिन जाती है या उनको ऑर्डिनरी कॉलेज में जाना पड़ता है। तो ये स्थिति अगस्त में यदि कोई एग्ज़ाम होते हैं या उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आपको संतुष्टि मिलने वाली है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन मिलने के योग बनेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट टेक्निकल है, मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स की बात कर सकते हैं, या वे लोग जो कंप्यूटर से संबंधित कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, या वे लोग जो सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंस से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं, या स्पिरिचुअल लाइन या लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए। इसके अलावा आप में से जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार बन रही है। तो आप लोगों को मैंने लाइन बताई है, उन लाइन में अगर आप हैं तो आपको बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं। यदि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट या कोई भी आपको जो कंपटीशन के एग्ज़ाम देने, उसमें आपको पल्लड़ा भारी रहेगा, उसमें आपको सफलता मिलने के योग बहुत हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करें, मेहनत करेंगे उसका फ़ायदा आपको ज़बरदस्त मिलेगा, अर्थात आपकी जो आकांक्षा है, जो महत्वाकांक्षा है, वो पूरी होने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से पंचम भाव से ही विचार किया जाता है, और राशि से पंचम भाव में शनि विराजमान है, और इस भाव के जो स्वामी बृहस्पति वो शुक्र के साथ में अष्टम भाव में। तो ऐसी स्थिति में आपके घर में जो भी संतान होगी वो कन्या संतान होने के योग ज़्यादा बनेंगे। तो यदि आपके जो कन्या संतान नहीं है तो कन्या संतान प्राप्त होने के योग बहुत हैं। तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके घर में लक्ष्मी का अवतरण होगा, लक्ष्मी का आगमन होगा। अगस्त 2025 में संतान से संबंधित आपको सहयोग भी मिलेगा, संतान का साथ आपको मिलेगा, और संतान अपने क्षेत्र में गंभीरता से अपने कैरियर में प्रयास करती हुई दिखाई देगी। और जो लोग संतान के विवाह को लेकर के चिंतित हैं, उन लोगों को भी अच्छे रिश्ते मिलेंगे, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी, या जहाँ पर भी आप संदेशा भेजेंगे या जहाँ पर भी आप चले जाएंगे मिलने के लिए, वहाँ पर लोग आपको सही मिलेंगे और आपको सही ढंग से यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा। अर्थात कई बार होता है कि लोग सही ढंग से बात भी करना नहीं पसंद करते, लेकिन यहाँ पर जो समय काल है उसमें आपको अच्छी तवज्जो मिलेगी, अच्छा आपको साथ मिलेगा, और सही भले लोगों के साथ में आपकी मेल मुलाकात होगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति हैं वो है मंगल, जो कि लाभ भाव में विराजमान है और 6th हाउस पर दृष्टिपात कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो खाने पीने के शौकीन हैं या जो ओबेसिटी के मरीज़ हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बृहस्पति राशि से 8th हाउस में जो डायबिटीज़ के मतलब जो मरीज़ हैं, जिनको बॉर्डर पे ही डायबिटीज़ है, तो आप उस चीज़ को अच्छा नहीं मान सकते कि आपकी जो डायबिटीज़ है वो बॉर्डर पे है, इसलिए आप कुछ भी खा पी सकते हैं। तो ऐसे लोगों को डायबिटीज़ आखिरकार हो सकती है, या वो अंदर से आपका सक्सेसफुल हो सकता है, इसलिए भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता ज़्यादा है। और जो लोग ऑलरेडी जो डायबिटिक है, उन लोगों की शुगर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो सकती है या अनकंट्रोल हो सकती है, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा स्टमक, इंटेस्टाइन से संबंधित, एंजाइम से संबंधित
और फैटी लिवर से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। इसके लिए मेंटली रेडी भी रहना है, और यदि कुछ भी घरेलू उपचार कर सकते हैं तो उपचार करिए। और जो भी आप मतलब कोई न कोई आइडिया बनाते हैं कि मैं इस तारीख से घूमने जाऊंगा, इस तारीख से मैं जिम जाऊंगा, तो सब सोचने से आपकी जो वज़न कम नहीं होगा, सोचने से आपकी एज बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाएगी या आप बहुत जल्दी फिट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए कुछ न कुछ कदम उठाने ही पड़ेंगे। तो चाहे आपको जॉगिंग करनी है, चाहे आपको वॉक करनी है, आपको समय निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ सबसे बड़ी नेमत है। हेल्थ सही है तो आप ज़िंदगी जी सकते हैं, हेल्थ आपकी अच्छी है तो जो पैसा आपने कमाया उसको एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो फिर सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा और आपको उस परमात्मा से मिलने अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब तक इस धरती पर हैं, संसाधनों का इस्तेमाल कीजिए, सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए, और जो सबसे पहले आपको काया मिली है उसको सही ढंग से मेंटेन कीजिए। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। अगस्त 2025 में आप व्यर्थ के विवाद में आ सकते हैं, फंस सकते हैं। जो फ्रेंड सर्किल है या जो परिवारजन है, उनके मामलों में टांग अड़ाने से बचना है, उनको समझाइश करने से बचना है। कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि उनको नहीं बोला गया है तो भी वो अपनी तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं या अपनी तरफ से बात करने चला जाते हैं। मैं समझौता करा सकता हूँ या मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, मैं वहाँ जा कर के बात करता हूँ। ऐसी स्थिति में हो सकता है आपके साथ में दुर्घटना हो जाए, आपके ही साथ कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो उससे संबंधित सावधान रहना है, दूसरों के झमेले में नहीं पड़ना है, या अगर मान लो जाना भी है तो किसी के साथ में लेकर के जाइए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की और आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि बृहस्पति के साथ में विराजमान है। सप्तम भाव का धन भाव जो होता है वो सेकंड नंबर 8th हाउस होता है, वहाँ पर शुक्र विराजमान है। ऐसी स्थिति में यहाँ आपको अपने पारिवारिक जीवन में, अपनी मैरिड लाइफ में सुखद एहसास होंगे, आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, और यहाँ पर आप आउटिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई धार्मिक स्थल या तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में कोई कालसर्प दोष है तो आपको यहाँ सावन के माह में सोमवार के दिन कालसर्प शांति आप उज्जैन में करा सकते हैं, महाकाल मंदिर में करा सकते हैं। और या फिर नासिक के पास में एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर जा कर के भी आप अपने कालसर्प की शांति करा सकते हैं। वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इस मौसम में, इस समय काल में ही वो चीज़ संभव हो सकती है, जब आपको घूमना भी हो जाए और आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो जाए और आपके जीवन में जो एक समस्या है उसकी शांति भी आपको हो जाए। तो अगस्त 2025 में दाम्पत्य सुख के मामले में स्थितियाँ बहुत सुखद है, सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात आपकी आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा होगा, ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप एक दूसरे को भली प्रकार जान करके कोई न कोई अच्छा निर्णय ले सकते हैं, कोई न कोई नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2025 में आप में स्वार्थ की भावना बलवान हो जाएगी। बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर कोई न कोई विवाद हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है, और ऐसी स्थिति में आपका रवैया डोमिनेटिंग हो सकता है, मैं सही हूँ ये विचारधारा पनप सकती है, या फिर आपको फ्रेंडशिप के मामले में अधिकार जमाने की कोशिश कर सकते हैं। वो स्थिति आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, उसमें आप बदनाम हो सकते हैं, या जो रिश्ता में आपने सम्मान पाया है, जो आपने भरोसा पाया है, आप उसकी हानि कर सकते हैं, और ऐसी पार्टनरशिप, ऐसी दोस्ती आपसे छूट सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब तक मंगल राशि से 11th हाउस में, कन्या राशि में है, वहाँ तक 13 सितंबर तक आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि शनि के अंदर स्वार्थ का गुण है, और यहाँ पर बृहस्पति भी राशि से 8th हाउस में। तो आपको अपने आप को भी बचाना है और साथ साथ में उस पवित्र रिश्ते को भी बचाना है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। अगस्त 2025 में काफ़ी हद तक आपको सारे सुख मिलने की स्थिति बनेगी, वो चाहे परिवार का सुख हो, और या फिर अपने खुद के स्ट्रेंथ की बात हो, अपनी हेल्थ की बातें हो, एनर्जी लेवल की बात हो, संतान सुख के बारे में बात हो, दाम्पत्य सुख की बात हो, आपको सारे सुख मिलने की स्थिति है। लेकिन बृहस्पति राशि से 8th हाउस में होने के कारण आपको अपना ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। वो चाहे स्टमक हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, गाल ब्लैडर हो या यूट्रस हो, उससे संबंधित कोई रोग, कोई परेशानी आपको दुखी कर सकते हैं, परेशान कर सकती है, या जो रोग प्रीवियस टाइम में थे वो यहाँ पर वापस उभर सकते हैं, उस ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो आप जो हाउसवाइफ हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक सुरक्षित भी हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है, और जो भी इन्फेक्शन हो जाए उससे संबंधित जो भी विकार है या उसके लिए डॉक्टर है उसकी सलाह पर चलने की कोशिश कीजिए। आइए अब बात करें आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से
अर्थात प्रोफेशन भाव से, कर्म भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति सूर्य हैं जो कि भाग्य भाव में स्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में आराम से कहा जा सकता है, इजीली कहा जा सकता है कि भाग्यवशात आपके कामकाज होंगे, भाग्यवशात आपको सपोर्ट मिलेगा और भाग्यवशात ही आने वाली 16 अगस्त से आपको अनएक्सपेक्टेड गेन बोल सकते हैं, प्रोग्रेस बोल सकते हैं, अचीवमेंट बोल सकते हैं, उसका लाभ मिलेगा। तो आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। जो जॉब स्विच करना चाहते हैं उनको 18 अक्टूबर तक जरूर वेट करने की आवश्यकता है। लेकिन आने वाले समय में आपकी प्रोग्रेस होने वाली है या आपको कोई न कोई ढंग से डेपुटेशन पे ही सही प्रमोशन की स्थितियां बनेगी, नए जो पोस्ट होती है उस पर काम करने का आपको मौका मिलेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर प्रोफेशनल्स की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई वैल्यूअर हो सकते हैं या फिर वे लोग जो संपत्ति से संबंधित वैल्यू निकालते हैं या जो प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालने वाले लोग हैं या वे लोग जो लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं, उनके हिसाब से ये समय काल बहुत बेटर है। आप में से वे लोग जो कंप्यूटर का कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर का कामकाज करते हैं या इंस्टॉलेशन का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर काम के मौके ज़बरदस्त मिलेंगे। आईटी सेक्टर में या एमएनसी में कामकाज करने वाले लोग ज़बरदस्त सक्सेसफुल रहेंगे, अर्थात उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा और बाहर जाकर के ट्रेनिंग करने का मौका भी मिलेगा। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। यहाँ पर आपके कामकाज में विस्तार होने की स्थिति बनेगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आपके जो स्पेस है या ये बोल सकते हैं कि एक से ज़्यादा कामों में आपको इन्वॉल्व होने के लिए सूत्र मिलेंगे, सही लोग मिलेंगे, उससे भी आपका कामकाज फैलेगा, एक्सपेंशन वाली स्थितियां बनेगी। 16 अगस्त से आप अनाज का कामकाज करने वाले या वे लोग जो लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं या फिर गोल्ड का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव होने वाली है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2025 के उपायों के बारे में। तो आपको सबसे पहले 16 अगस्त से सूर्य को उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो केतु के साथ में आ जाएंगे। सूर्य और केतु की जब युति होती है उसे ग्रहण योग कहा जाता है। तो सूर्य ऐसी स्थिति में कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अधिकारों के अंदर चोट मिलेगी या फिर आपको कहीं न कहीं विजिलेंस टीम पकड़ सकती है या आपके ऊपर कोई इंक्वायरी हो सकती है, सस्पेंड किया जा सकता है। वैसी स्थितियों का सामना कई बार देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दें और हर रविवार को गेहूं गुड़ या तांबे का दान करें और कुछ सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। सेकंड उपाय करना पड़ेगा बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति धन और संपत्ति भाव, शिक्षा और संतान भाव, दो जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो भाव है, उनके स्वामी होकर के मारक भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर विष्णु सूक्त का पाठ कर सकते हैं। विष्णु भगवान की प्रतिमा पर नित्य अभिषेक कर सकते हैं और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस छोटे से मंत्र से आप अभिषेक कर सकते हैं या इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो हर गुरुवार को थर्सडे के दिन आपको पीली फलों का या पीली वस्तुओं का दान देना चाहिए और आपसे कोई न कोई कपड़ा, पीला कपड़ा अपने शरीर पर धारण करके रखें। वो चाहे पीला रुमाल हो सकता है, वही अपनी जेब में रख दें तो भी आपके लिए उपाय का कामकाज करेगा। रत्नों की बात करें तो सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजाओं के समय काल के लगा करके आज के धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न महंगे होते हैं, इसलिए आम साधारण व्यक्ति रत्न धारण नहीं कर सकता, लेकिन उपरत्न तो धारण कर ही सकता है। हमारे शास्त्रों में हर वर्ग के लिए उपाय लिखे हुए हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार उपाय करेंगे, कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, साइड इफेक्ट नहीं हो सकता और आप खुद अपने लिए जो उपाय हैं वो कर सकते हैं। तो आप अपने लिए रत्न धारण करना चाहें तो आपको अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, इन भावों के रत्न धारण करना हमेशा पॉजिटिव फल देता है। तो आप मोती, मूंगा, पुखराज रत्न या उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो अपनी राशि कुंडली के धन भावों को, धन योगों को या लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको वृश्चिक राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। उसमें 4 उपरत्न होते हैं जो आकस्मिक धन लाभ, भाग्य और साथ ही साथ फाइनेंस और गेन, इन सब को रिप्रेजेंट करने वाले 4 रत्न लगे होते हैं। हर राशि के लिए अलग अलग रत्न है। तो ऐसी स्थिति में आपको संपर्क करना पड़ेगा। आपको घर बैठे मंगाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके। तो ये था मासिक राशिफल अगस्त 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल गोचरफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचरफल को, राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है।
लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। और आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए। और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर भी है, आप चाहें तो वहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, चाहे आपकी प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल कहीं क्यों ना हो, क्योंकि आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। और जो उपाय होंगे वो लिखित में आपको मिलेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करना है अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।